तो जब वो पटना जाने लगा 2 क्लास में, तो मैं इतना रो रही थी कि तो वो जब गाड़ी पे बैठा तो वो हमको बाय और टाटा करके वो कहने लगा कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम मत रो। 6 दिन और 6 रात मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आई और तब से वो बहुत मुझे और उनकी दादी का बहुत अभिलाषा था। आज उनकी दादी रहती तो बहुत ही खुश होती। वो बोलती थी कि जो मैं अपने बेटे को नहीं बना सकूं, आज मेरा पोता करके दिखा दिया। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। मेरा ये कहना है कि अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने पे गर्व होना चाहिए। जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना 100% देंगे। एग्ज़ाम के हर घड़ी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन पापा कहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है। तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा, वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट 24 सितंबर को जारी कर दिया गया, जिसमें बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले शुभम कुमार देश में टॉप किए हैं। जिसके बाद वो पहली बार अपने घर कटिहार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने शुभम कुमार का स्वागत किया। इसके साथ ही साथ आरती उतारकर शुभम का स्वागत किया गया। पहले पहुंचते ही शुभम ने अपने मां और पिता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके गांव में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें शुभम ने अपनी सफलता और अपनी संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ बताया और उनकी मां ने भी शुभम के बारे में बताकर बहुत भावुक हो गई। पहले सुनिए शुभम और उनकी मां का क्या कुछ कहना है। बहुत छोटा था तभी वो मेरे साथ में हमेशा यही बात बोलता था। जब वो बोलने लायक हुआ तो वही बोल रहा था कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जब 1 क्लास में वो स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अभी ये मेरा छोटा बच्चा, मेरा लाल जो है वो मेरे साथ रहे। लेकिन 1 क्लास के बाद 2 में जब वो गया तो वो मुझे बोलने लगा कि माँ मैं बड़ा स्कूल में पढ़ूंगा, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मुझे बहुत आंसू आता था कि मैं कैसे अपने बच्चे को बाहर भेजूं। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे जहाँ चाचा पढ़ते हैं पटना में मुझे वहाँ पढ़ा दो, मुझे वहाँ मुझे जाना है। तो मैं काफ़ी रो रही थी। तो जब वो पटना जाने लगा 2 क्लास में, तो मैं इतना रो रही थी कि तो वो जब गाड़ी पे बैठा तो वो हमको बाय और टाटा करके वो कहने लगा कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम मत रो। 6 दिन और 6 रात मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आई और तब से वो बहुत मुझे, मैं कहूँगी कि अपने सभी देशवासियों और ग्रामीण वासियों को कि बच्चे जब आगे बढ़े उसका साथ दे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर माँ और बाबूजी को साथ रहना है। और उनकी दादी का बहुत अभिलाषा था। आज उनकी दादी रहती तो बहुत ही खुश होती। वो बोलती थी कि जो मैं अपने बेटे को नहीं बना सकूं, आज मेरा पोता करके दिखा दिया। मैं सभी माताओं को कहूँगी कि अपने बच्चे को कोई ऐसा चीज़ न थोपे जो घर की बात हो और कोई ऐसा बात हो उसको नहीं बोले और अपने बच्चे को साथ दे और आगे पढ़ाने के लिए संघर्ष करके आगे बढ़ाएं, उनकी इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद। ठेठी मैथिली का एक बोली है
आप अपने बच्चों को सारा लैंग्वेज सिखाइए, आप ठेठी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए और इंग्लिश भी सिखाइए। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में सबसे पहले गया तो वहाँ पे सारे यूपीएससी क्रैक किए हुए बंदे थे, सारे वहाँ पे जो भी थे सब रैंकर थे, टॉपर्स थे। तो सारे लोगों ने पूछा कि शुभम तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम्हारा मातृभाषा क्या है? तो हम बोले कि मातृभाषा ठेठी है, वो कभी सीखे ही नहीं। सो वहाँ पे सारे लोग बोले कि उनकी तो हिंदी तो दूसरी भाषा है। सारे लोगों का कुछ ना कुछ उनका खुद का भाषा होता है और वो उस पर गर्व करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। वो बोला कि बिहारी ऐसे बोलता है, बोला गुजराती भी तो अपना अलग भाषा बोलता है। कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं। सो मेरा ये कहना है कि अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने पे गर्व होना चाहिए। जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना 100% देंगे। मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों की वजह से हूँ। मेरे परिवार में पापा मम्मी चाचा चाची दीदी भाई बहन सबका महत्व है। मैं कहीं पे भी गया हर दिन मम्मी पापा से, हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया। तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है, लेकिन जब आप अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई कर पाऊँ, फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा। कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में। एग्ज़ाम के हर घड़ी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पापा कहते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है। तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा, वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा। और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे कि चाचा भी कह रहे थे कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो अभी तक मैं एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहाँ से मिला। एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा, बालदेव दादा मेरे घर पे आते हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ 3000 रुपये पापा से उधार पे लिए होंगे, और उनकी बेटी की शादी पापा यहाँ मंदिर में कराए थे। तो पापा ने ये नहीं कहा कि 3000 रुपये मैं दे रहा हूँ, वो कहा कि नहीं आपको वापस करना है। फिर वो मेहनत किए और फिर वो 3000 वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था। पापा ने सारा नोट काउंट किया 500 के नोट से, फिर एंड में 3000 रुपये दादा को दे दिया कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये अपने साथ रखें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्या हुआ कि वो सामने वाला मेहनत किया, वो कमाई, वो फ्री का पैसा नहीं समझा। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ, मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ। एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खड़ा होना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर लोगों की आशाओं पे खड़ा उतरूँ। इसके अलावा आप जो भी रहें, लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बने।
लोगों ने कहा कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे कर लेते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो, आप दूसरों के लिए सही हो। आप दूसरों की मदद करें, आप पे भगवान मदद करेगा। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझे लोग कुछ कहते थे कि बहुत जिद्दी है, मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जिद भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने सुना यूपीएससी टॉपर शुभम को, उन्होंने अपनी हिंदी भाषा मातृभाषा के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने सफलता के कई राज छात्रों को बताए और इस दौरान उनकी मां भी काफ़ी भावुक नजर आई। आपको बता दें कि शुभम देश में यूपीएससी में टॉप किए हैं, जिसके बाद वह कटिहार जिला पहुंचे, जहां उनका भव्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।